मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तूने उसे क्यों नहीं रोका। बेटा घोटक, मेरे बाद घर का बड़ा कौन है? तू है ना। तो ये तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? और जिम्मेदारी नहीं, तेरा हक भी है। और तू ये बता कि तूने मयूरी को ऐसा क्या कहा कि वो घर छोड़ के चली गई? बाबूजी डॉट 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 डॉट। ज्यादा डॉट 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 करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, वरना इतनी जोर से डांट लगाऊंगा कि डॉट 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 जिंदगी भर के लिए भूल जाएगा तू। सुबह मेरे जाने से पहले सब कुछ ठीक ठाक था, उसके बाद ऐसा क्या तूफान आ गया कि वो घर छोड़ के चली गई? बाबूजी कभी कभी दो लोगों के बीच 2 सेकंड में ही 7 जन्मों का रिश्ता खत्म हो जाता है। फुल स्टॉप। 2 लोगों के बीच का रिश्ता मतलब तेरे और मयूरी के बीच? गज के साथ कोई रिश्ता नहीं, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, कोयल, कपी, घोटक, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये चिड़ियाघर परिवार है, यहाँ हर एक का रिश्ता हर एक के साथ जुड़ा हुआ है और यही हमारे संस्कार है। बेटा तेरे और मयूरी के बीच में जो कुछ भी हुआ हो, मुझे अपनी मयूरी बहू इस घर में चाहिए। और अगर तू उसे नहीं ला सकता तो बेटा ये समझ ले कि कसूर तुम दोनों में से किसी का भी हो, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ तू कसूरवार है। बाबूजी ट्रेन कैसे पटरी से उतरी, कसूरवार कौन है, ये सारी बातें तो हम कमीशन बिठा के इंक्वायरी कर लेंगे। बाबूजी फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि मयूरी गोमुख एक्सप्रेस की अलग हुई बोगियों को फिर से कैसे जोड़ा जाए। बात तो तेरी सही है बेटा। टेंशन हो रही है टाइट, लाइफ में पहली बार देखी ऐसी फाइट। बेटा गोमुख, कम से कम एक काम तो कर ले तू घोटक भैया को अपने साथ लेकर मयूरी के मायके जा और मयूरी को वापस ले आ, प्लीज जा। बाबूजी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मतलब? और इसके लिए आप मुझे जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। डॉट 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 डॉट। बाबूजी आप कहे तो मैं मुर्गा बन जाता हूँ। डॉट 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 डॉट। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। फुल स्टॉप। ये पागल हो गया क्या? बाबूजी मैंने उसको एक जिद छोड़ने को कहा था और वो घर छोड़कर चली गई। डॉट 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 डॉट। उसको आना है तो अपने आप आए, वरना ना आए। ना आए। आना है तो अपने आप आए, वरना ना आए। तुझे मालूम है क्या कह रहा है तू? बेटा मयूरी इस घर की बहू है, अपने सारे संस्कार भूल गया तू। तो बाबूजी मयूरी ने कौन सा गुस्से में आपके संस्कारों का मान रखा है? क्वेश्चन मार्क। उसने तो आपके संस्कारों की पूड़ी बनाकर कूड़ेदान में फेंक दी। डॉट डॉट डॉट। और दरवाजे से ऐसे निकल गई जैसे इस घर से उसका कोई नाता ही नहीं था। फुल स्टॉप। मैंने भी उसके जाते ही अपने मन के दरवाजे पे कुंडी लगा दी। डॉट 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 डॉट। बेटा ये मत भूल, हर दरवाजे की 2 कुंडियां होती है, एक अंदर होती है एक बाहर। तूने अंदर से कुंडी लगा ली, वो बाहर से लगा के चली गई, मामला खत्म। नहीं बेटा नहीं, पति पत्नी के रिश्ते में कुंडियों वाले दरवाजे नहीं, खिड़कियां होनी चाहिए जो हर वक्त दोनों तरफ से खोली जा सके। बाबूजी ये खिड़की दरवाजों का ज्ञान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम मामले को सुलझा रहे हैं या फर्नीचर बनवा रहे हैं? बेटा ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूं वो इसकी समझ में पूरी तरह आ रही है। देख बेटा, इस वक्त तू गुस्से में है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठंडे दिमाग से सोचेगा तो सारी बात तुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगेगी। बेटा पति पत्नी के झगड़े में कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है दोनों तरफ का, याद रखना। वही तो भैया टेंशन इज फुल टाइट, मुझे पैचअप का चांस लगता नहीं ब्राइट। अबे नेगेटिव एक्सप्रेस जब भी सोचेगा नेगेटिव ही सोचेगा। बेटा घोटक, जी बाबूजी। मुझे लगता है अभी इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तू खुद मयूरी के मायके चला जा। ठीक है बाबूजी। किसी भी तरह उसे मनाकर उसे वापस ले आ। और बेटा अगर वो आने से मना कर दे तो उसे कहना कि एक बार फोन पर मुझसे जरूर बात कर ले। जा बेटा। ठीक है बाबूजी। कभी तू भी चल। ओके भैया। भैया फल मिठाई वगैरह लेके चलते हैं, ऐसे खाली हाथ भाभी के मायके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अबे इसीलिए तो तुझे ले जा रहा हूँ। फल और मिठाई उठाएगा कौन? खपी दा खुली। चल।
बाबूजी आता हूँ। उसे वापस लेके आना। जी बाबूजी। चल। बेटा गोमुख, मैंने जो कुछ कहा है उस पर जरा ठंडे दिमाग से सोच। तब तक मैं भी जरा भगवान जी से मशवरा कर लेता हूँ। क्या बात है बेटा? क्वेश्चन मार्क। खाना तेरे सामने पड़ा है और तू खा नहीं रही? फुल स्टॉप। भूख नहीं है पापा। अब तू ये कहेगी जब तक तेरी मम्मी वापस नहीं आती तू भूखी रहेगी, है ना? एग्जैक्टली। तो बेटा मैं ये कहूंगा जब तक तू खाना नहीं खाएगी मैं भी भूखा रहूंगा। अब क्या करेगी? क्वेश्चन मार्क। मैं फिर भी नहीं खाऊंगी और मम्मी का वेट करूंगी। पापा, आपने ठीक नहीं किया। आपने मम्मी को जाने से रोका क्यों नहीं? ये सच है कि मैंने तेरी मम्मी को जाने से रोका नहीं, लेकिन बेटा ये भी सच है कि मैंने उसको जाने के लिए नहीं कहा था। डॉट 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 डॉट। मैं जानता हूँ बेटा तू मम्मी से बहुत प्यार करती है। डॉट 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 डॉट। उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन बेटा एक बात जान ले, मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकती। बेटा तेरी मम्मी तो मुझसे रूठ कर चली गई, अगर तू भी मुझसे रूठ जाएगी तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं कहाँ जाऊंगा? डॉट 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 डॉट। खाना खा ले बेटा प्लीज। नहीं खाऊंगी। डोंट वरी पापा, मुझे भूख से कुछ नहीं होने वाला। बेटा घोटक भैया और कपी गए हैं मयूरी को लाने के लिए। सच? फिर तो मम्मी जरूर वापस आएगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है बेटा। अरे अब तो खाना खा। एक सेकेंड, आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। ओके। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मकाम आए ना आए, मयूरी दीदी जरूर आएंगी। हाँ नागिन, मैं भी यही चाहती हूँ। तेरे मुंह में घी शक्कर। नो 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 नो, मैं वैसे भी कितना वेट पुट ऑन कर रही हूँ। कभी सोचा ना था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ नागिन, पता ही नहीं चलता कब वेट पुट ऑन हो जाता है। मैं इस घर के माहौल की बात कर रही हूँ दीदी। हाँ नागिन, वैसे भी आजकल इस घर की हवा ही कुछ खराब चल रही है। नहीं, पंखा तो ठीक चल रहा है। अरे बेवकूफ, मैं पंखे की नहीं, इस घर के माहौल की बात कर रही हूँ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। अरे सो गए? डॉट 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 डॉट। भाभी ये गज के लिए बिस्किट, इसको रात में कभी भी भूख लग जाती है। डॉट 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 डॉट। भैया, गज पहली बार मेरे साथ सो रही है। आप भी देखिए, मैंने पहले ही सारा खाने पीने का सामान लाकर रखा हुआ है। एक अच्छा पिता होने के साथ साथ अगर एक समझदार पति भी बनते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। देख रहे हैं, आप दोनों के झगड़े की सजा इस मासूम को मिल रही है। देखिए जेठ जी, देखिए ना, ये मयूरी दीदी को इतना याद कर रही थी कि रोते रोते सो गई। हाँ सुनिए गोमुख भैया, कल जब मयूरी आएगी ना तो उससे सॉरी कहकर अपने सारे झगड़े सुलझा लीजिएगा। अपने लिए ना सही, इस मासूम के लिए ऐसा जरूर कर लेना। भाभी गज जितनी मेरी बेटी है उतनी मयूरी की भी है। डॉट डॉट डॉट। उसको क्या घर छोड़ने से पहले एक बार सोचना नहीं चाहिए था कि वो अपने पीछे एक छोटी बच्ची को छोड़कर जा रही है? डॉट 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 डॉट। मोर की तरह गर्दन हिलाने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। खूबसूरती रिश्तों को सजाने संवारने में होती है। डॉट डॉट डॉट।
भाभी, मैं मयूरी को सॉरी नहीं बोलूंगा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद। मम्मी, मम्मी, गज सो जाओ। मम्मी, मम्मी। अबे गधे के भाई मेंढक, ये सुबह सुबह छाछ पिलाने किसको चल पड़ा? बाबूजी, कल मयूरी भाभी बिना छाछ पिए घर के बाहर चली गई। आज हम छाछ पिलाकर ही घर के अंदर जाने देंगे। हे भगवान, मर गए। अगर आज भी मयूरी ने छाछ पीने से मना कर दिया तो कल की तरह हम सबको भागना पड़ेगा। देख गिलू, मयूरी चाची को पहले गज मिलेगी, फिर मैं और फिर तू। लाइन मत तोड़ना। मैं लास्ट में क्यों मिलूंगा? क्योंकि तू पढ़ाई में भी लास्ट है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। इन्होंने फोन तो किया था कि हम आ रहे हैं और फिर बस फोन काट दिया। ये घोटक भी पूरा का पूरा राजधानी एक्सप्रेस है। कल रात कितना फोन लगाने की कोशिश की, उसका फोन बंद आ रहा था। उसे इतनी भी चिंता नहीं है कि कम से कम ये तो देख ले कि हम लोगों का यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि उसे टिकट चेकर किसने बना दिया। रिक्शा, क्या हुआ बेटा? मम्मी नहीं आई बड़े पापा? कभी चाचू अपने मयूरी चाची को नहीं बोला कि मैं, चीटी, गज उनको कितना मिस कर रहे? क्या मना कर दिया आने को? और मैंने कहा था तुझसे मयूरी से मेरी फोन पर बात करा देना, लेकिन तू। ठहर जा, मैं फोन लगाता हूँ। ऐसी डांट लगाऊंगा कि भागी भागी चली आई। बाबूजी, एक मिनट रुकिए। मयूरी अपने मायके गई नहीं है। क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। मयूरी वहां नहीं है? डॉट 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 डॉट। हाँ भैया, मेरी भाभी की मम्मी ने अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके पूछ लिया, लेकिन उनका कहीं कुछ भी पता नहीं चला। एक जरा सी बात, कहीं बहुत बड़ा हादसा न बन जाए। चुप हो जाओ, मम्मी आ जाएगी। मेरे पास दादा। हंसने खेलने की उम्र है बेचारी की, और तूने रुला दिया। सब तेरी वजह से हो रहा है। भैया, मयूरी भाभी तो आई नहीं। अभी छाछ का क्या करे? अबे मुझे क्या पता बेवकूफ। एक तो घर में टेंशन जबरदस्त टाइट, ऊपर से तू छाछ लेके खड़ा है, वो भी व्हाइट। क्या यार, जाके फेंक दे कहीं। फेंक दी भैया। ओए मेढक पुत्र, ऐ की किताब और मेरी नई कमीज ऑलमोस्ट से लगभग, और तूने पुरानी कर दी थी, और मैं आधी तो पहनी थी। है जी खुराना साहब, ये छाछ भी हमने आज ही बनाई थी। हैं जी? और आज ही बनाई थी? ओ तो फिर ठीक है जी। हैं? और बाबूजी कार पे हैं? हाँ, बाबूजी है, घोटक भैया है, गोमुख भैया है, कपी भैया है, नागिन भाभी है, कोयल भाभी है, गज है, गिल्लू है, चीटी है और हम भी हैं। ओए मयूरी पुत्र तो मिसिंग है जी। हे भगवान, खुराना साहब, आपको कैसे पता चला कि मयूरी भाभी घर छोड़कर चली गई? ओए की कह रहा है मैडम? और तू ऑलमोस्ट से लगभग बेवकूफ है जी। हैं जी? करेक्ट। बाबूजी
बाबूजी, बाबूजी तुसी किथे हो? बाबूजी किथे हो? बाबूजी, बाबूजी तुसी ऐसे हो? ओ मेढक बेवकूफ की कह रहा था? कह रहा था कि मयूरी पुत्र। हाँ खुराना साहब, है? मेंढक सही कह रहा है। कल गोमुख और मयूरी में पता नहीं क्या झगड़ा हुआ कि मयूरी घर छोड़ के चली गई। ओ कोई गल नहीं बाबूजी, मेरा कहने का मतलब है कि मियाँ बीवी बीच झगड़ा हिंदुस्तान के कारगार में होते ही रहता है। तो कहानी कारगार की है बाबूजी। मेरा बीवी से जब तक झगड़ा नहीं हो जाता ना, सड्डा मूड सारे दिन ऑफ रहता है, ऑलमोस्ट लगभग। मेरे को लगता है मयूरी पुत्र ना मायके गई होंगी। हम एक काम करते हैं, मयूरी पुत्र को ना मना मनू के वापस ऐसे ही ले आन दे। यही तो प्रॉब्लम है खुराना साहब कि वो मायके भी नहीं गई है। ऑलमोस्ट लगभग कितने गई होगी? अरे वही तो पता नहीं चल रहा है ना खुराना साहब। अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ कर गई है, कल से कोई खबर नहीं है उसकी। प्लेटफॉर्म पर खोई होती तो मैं कम से कम अनाउंसमेंट तो करवा देता। न जाने कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढेंगे उसे बाबूजी। हरिओम हरिओम। बाबूजी तुसी फिक्र न करो, रब सब ठीक करेगा। फिक्र कैसे नहीं होगी खुराना साहब? मयूरी पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आप कहते हो फिक्र नहीं करो, और इसका जिम्मेदार मैं हूँ, फुल स्टॉप। आपने ठीक ही कहा था बाबूजी, ऐसे मामलों में सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। डॉट 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 डॉट। सिर्फ तेरे नुकसान की बात नहीं है बेटा, गज के बारे में सोच। और गज क्या, घर के सब लोगों के बारे में सोच, क्या हाल हो रहा है उनका। बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। मुझे मयूरी को जाने से रोकना चाहिए था बाबूजी, फुल स्टॉप। बाबूजी गज बहुत परेशान, मैं गज का कसूरवार हूँ, मैं मुजरिम हूँ गज का, तो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। डॉट 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 डॉट। बेटा बेटा, अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। और चिड़िया भाभी खेत में जाके दाना चुगती थी। ओ खुराना साहब, ये एक मुहावरा है। पिछले महीने के दूसरे मंडे ये ब्लैक बोर्ड पर टेलीकास्ट हुआ था। इतना भी नहीं समझते आप? मैं समझ गया बाबूजी, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं मयूरी को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। बेटा ऐसी परिस्थिति में इंसान भगवान जी को याद करता है। और वैसे भी बहुत पुरानी कहावत है, भगवान जी बिछड़ों को जरूर मिलाते हैं। यहाँ मयूरी नहीं मिल रही और बाबूजी भगवान ढूंढने की बात कर रहे हैं। बेटा भगवान जी को ढूंढना नहीं पड़ता, वो वैसे ही हर आदमी के मन में रहते हैं। अपनी आंखें बंद करके भगवान जी को मन से याद करके उनसे मदद के लिए प्रार्थना करो। चलो बेटा, सब लोग मिलके भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। बाबूजी, ओ मैं भी प्रार्थना कर सकता हूँ? खुराना साहब, आप क्या भगवान जी हैं? ओ नहीं बाबूजी, मैं तो इंसान हूँ। तो फिर चलिए आप भी कीजिए प्रार्थना हमारे साथ। चलो बाबूजी। एक मिनट, बच्चे आगे खड़े रहेंगे और बड़े पीछे। डिसिप्लिन में रहेंगे तो भगवान जी को अच्छा लगेगा, उनका मूड बनेगा। अगर भगवान जी का मूड बनेगा तो वो हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान जी प्लीज